एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हमने देखी, उसके फीचर्स देखे, इंपॉर्टेंस देखा, उसका लिमिटेशन देखा। सेकंड वीडियो में हमने क्या देखा था, तो उसमें हमने हार्डवेयर देखा था, हार्डवेयर अप्रोचेस क्या होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिया है, शैक्षिक तकनीकों के प्रकारों से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक तकनीकों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो जो वर्णन वाला है, प्रकारों का वर्णन, तो ये अप्रोचेस के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोचेस में पहला एक हार्डवेयर हो जाता है, दूसरा एक सॉफ्टवेयर हो जाता है। तो हार्डवेयर हमने देख लिया, नेक्स्ट जो है वो आज हम देखने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी तक वो नहीं देखा आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके किसी भी नए वीडियो की। एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर अप्रोचेस क्या होते हैं, इनके डिफिनेशन देखने वाले हैं। देन इनके टाइप देखने वाले हैं, कितने होते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोचेस में, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स एंड 3D क्या होता है। देन लास्टली हम देखेंगे इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर अप्रोचेस होते हैं उन्हें हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। एंड आल्सो कॉल्ड बिहेवियर का आपके टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। ये एक तरीके, देखिए अभी हमने सॉफ्टवेयर में क्या देखा, वो एक्चुअली क्या होता है, वो फिजिकल होता है, फिजिकल और मशीनाइज्ड होता है। बट इसमें आप जो बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं स्टूडेंट के या फिर जो लर्नर है उसके, किसका यूज़ करके, तो हम बिहेवियर का यूज़ करके एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करके। सो उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, ठीक है, यानी कि आप उसके बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं। देखिए सिल्वरमैन का हम डिफिनेशन देखते हैं। तो सिल्वरमैन थे, वो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, जो टेक्नोलॉजी क्रिएटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि ये रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी है। क्या, जो आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो रचनात्मक शैक्षिक तकनीक है। अब रचनात्मक का क्या मतलब, कि आप उसके बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं लेकिन वो दिख नहीं रही हैं, वो इंटरनली यानी कि वो साइकोलॉजिकली हो रही हैं। सो देखिए इसमें क्या लिखा है, इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड इंजीनियरिंग मशीन्स आर नॉट यूज्ड, इसमें मशीन्स का यूज़ नहीं होता। फिर किसका होता है, बट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टीचिंग एंड लर्निंग आर यूज, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज़ होता है और टीचिंग एंड लर्निंग का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं क्या, कि जो सॉफ्टवेयर होता है आपका, वो पूरी तरीके से आपके बिहेवियर यानी कि आपके कॉग्निशन में काम करता है। पर जो हार्डवेयर होता है वो एक फिजिकल डिवाइस के तरीके से काम करता है, यानी कि जो फिजिकली आप उसे यूज़ करते हैं, कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो वो हार्डवेयर में चला जाएगा। बट आप लर्निंग बिहेवियर में बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि ये समझ सके कि दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। जैसे इमोशनल चीज़ें जो होती हैं, उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके इमोशंस में चेंजेस लाता है इन ऑर्डर टू मेक द नेसेसरी चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट है इसका जो सॉफ्टवेयर अप्रोचेस कितने तरीके से होते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर अप्रोचेस जो होते हैं वो भी 3 तरीके से होते हैं। प्रेजेंटेशन पहला होता है, दूसरा ग्राफिक्स होता है और तीसरा 3D होता है। देखिए प्रेजेंटेशन में क्या है, देखिए चाक है, डायग्राम है, बुलेटिन बोर्ड, नोटिस है, फेनल बोर्ड, कार्ड है। देखिए चाक कैसे, अगर आप बोर्ड है आपके पास, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, उस पर आप चाक से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो जो डायग्राम बन के आ रहा है वो जो है वो एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो आप चाक से अगर कोई चीज़ ड्रा कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, सॉफ्टवेयर अप्रोच में आ जाए। आप डायग्राम कोई बना रहे हैं, वो भी आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो डायग्राम बाहर नहीं आ सकता, ना ही उसकी कोई लेंथ ब्रीथ ऐसा कुछ नहीं है, बस वो चेंजेस है, मतलब आप बच्चों के दिमाग में चेंजेस ला रहे हैं डायग्राम को दिखा के, तो एक बिहेवियर में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो बुलेटिन बोर्ड, नोटिस है। देखिए बुलेटिन बोर्ड तो सब हार्डवेयर है, बट जो नोटिस लिखा हुआ है, जो नोटिस लिखा हुआ है वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। और फेनल बोर्ड, कार्ड, ये भी एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। कार्ड में आप कुछ लिख कर दे रहे हैं तो वो चीज़ें आपको आपके
नेक्स्ट देखिए ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स में क्या क्या ग्राफ है, आपका मैप है, पोस्टर है, बुक है, चार्ट है, ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में आती है। क्योंकि जो ग्राफ है वो तो हार्डवेयर है, पर जो आपने ग्राफ पे ड्रॉ करा है, मैप में जो आपने बनाया है, इंडिया का मैप है, पोस्टर में आपने कुछ बनाया है, तो ये सारी चीज़ें जो आप बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हैं। 3D मॉडल्स जैसे हो गया, 3D मॉडल जो हैं आपके, वो जो चीज़ें हैं वो तो हार्डवेयर में आ रही हैं, पर जो सैंपल हैं आप उसे समझा रहे हैं उस मॉडल से, तो वो सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर में आ जाता है। होप कि आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी कि क्या होता है हार्डवेयर एंड क्या होता है सॉफ्टवेयर। अभी आपको चेंज समझ में आ गया होता कि वो फिजिकल होता है और ये थोड़ा इमोशनल या साइकोलॉजिकल होता है। अब फीचर्स देखते हैं, तो इट इज़ नोन एज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। जैसा कि अभी हमने बताया कि वो ये एक इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से हम किसी के बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं, ठीक है। इट बेस्ड इन साइकोलॉजिकल, ये मनोवैज्ञानिक तरीके पे डिपेंड होता है। इट हैज़ बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ लर्निंग प्रिंसिपल। और ये क्या होता है, जो लर्निंग प्रिंसिपल, बहुत सारे साइंटिस्ट ने हमें लर्निंग प्रिंसिपल के बारे में बताया, तो उन सारी जो थ्योरीज हैं उनके प्रिंसिपल पे बेस होता है ये क्या, सॉफ्टवेयर अप्रोच। फिर सिल्वरमैन डिस्क्राइब इट एज अ क्रिएटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी बताया था सिल्वरमैन ने, ठीक है। सॉफ्टवेयर कैन वर्क विदाउट हार्डवेयर सच एज लेसन प्लान। देखिए हमने सॉफ्टवेयर में देखा था कि हमने हार्डवेयर में देखा था कि सॉफ्टवेयर के विदाउट विदाउट सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर है वो आपका काम नहीं कर सकता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। आप लेसन प्लान बना रहे, इसमें आपको कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजली अपने मन से जो आपके मन में आ रहा है वो आप कॉपी में लिख दे रहे हैं, उस कैसे आपको ऑर्गेनाइज करना है क्लास, कैसे क्या करना है, तो ये सॉफ्टवेयर है। दिस अप्रोच इज हेल्पफुल इन अचीविंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव। देखिए अब इससे क्या होता है, इससे हम अपने लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं एंड अपने जो हमें चाहिए बच्चों से, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि जो फीडबैक लेना चाह रहे हैं वो हमें मिल सकता है किससे, सॉफ्टवेयर अप्रोचेस का यूज़ करके। सो ये आपका हो गया ख़त्म। सो नेक्स्ट से हम देखने वाले हैं कुछ दूसरा टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।